हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में शिकायत रहती है कि उनका दिमाग हर वक्त चलता रहता है, जिसकी वजह से उनको एंजाइटी बनी रहती है और उसके कारण से वो अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पाते, अपने काम को नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये एंजाइटी हमारा तभी खत्म हो पाता है जब हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो हमारा अंतर्मन है, उस अंतर्मन के उस नकारात्मक कचरे को हम पूरा बाहर निकालें। तो ये अंतर्मन के नकारात्मक कचरे को हम कैसे बाहर निकालें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये एक 40 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है, जिनके दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ नेगेटिव चलता रहता है, जिसकी वजह से इनको हर वक्त डर लगता रहता है, घबराहट होती रहती है। इसके कारण ये अपने काम को नहीं कर पाते, अपने वर्क को नहीं कर पाते। अच्छा, इनको किस बात का डर रहता है उसको बहुत अच्छे समझना। कि इन्होंने बताया कि सर, मैंने एक लाइन सुन रखी है कि इच्छा दुख का कारण है। मैंने ये लाइन सुन रखी है कि इच्छा दुख का कारण है। तो अगर मैंने किसी भी चीज की इच्छा कर ली तो मैं दुखी हो जाऊंगा, और मैं दुखी होना नहीं चाहता, इसलिए मैं हमेशा इच्छा से बचता रहता हूं। मुझे डर लगता रहता, मुझे घबराहट होती रहती है कि कहीं मैं कोई इच्छा तो नहीं कर रहा। मैंने सर पैसा कमाने की सारी इच्छा छोड़ दी, मैंने सेक्स करने की सारी इच्छा छोड़ दी, मैंने जितने भी भोग विलास की चीजें उन सब की इच्छाओं को छोड़ दिया, मैं काम करने की इच्छा भी नहीं रखता, मैं किसी भी चीज की इच्छा नहीं रहता। मुझे पूरे दिन ये डर लगता रहता है कि कहीं दिमाग में या कहीं कोई मन में कोई इच्छा पैदा ना हो जाए, क्योंकि अगर इच्छा पैदा हो गई तो मुझे दुख से गुजरना पड़ेगा, मुझे पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, और मैं पीड़ा रखना नहीं चाहता। तो सर, मुझे पूरे दिन इस बात का घबराहट रहता है, पूरे दिन यही थॉट मेरे दिमाग में चलता रहता है कि कहीं कोई इच्छा ना आ जाए, कहीं कोई इच्छा ना आ जाए। यहां पर दोस्तों इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि क्या वाकई इच्छा दुख का कारण है। समझना दोस्तों, इस चीज को यहां पर सीबीटी के प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर हमने यहां पे प्रैक्टिस किया तो ये पूरा का पूरा अंतर्मन का कचरा बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले तो इस थॉट को चैलेंज किया जाए कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग क्या, मैं तो बोलूंगा कि 100% लोग हैं जो अपने मन में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार की इच्छा रखते हैं। क्या वो सभी लोग दुख से गुजर रहे हैं? आपके घर के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भी अपनी अलग अलग तरह की इच्छाएं रखते हैं। क्या वो लोग दुख से गुजर रहे हैं? क्या लोग जो पैसा खूब कमा रहे हैं वो दुख से गुजर रहे हैं? क्या जो सेक्स की इच्छाएं रखते हैं, क्या वो दुख से गुजर रहे हैं? या जो जिस भी तरह की अपनी कामनाएं रखते हैं, क्या वो सभी दुख से गुजर रहे हैं? क्या तो अगर दुख से गुजर रहे हैं नहीं है, तो ये वाली जो लाइन है कि इच्छा दुख का कारण है, ये किसी भी प्रकार की कोई यूनिवर्सल लाइन नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो फिर यहां पर ये लाइन कैसे पैदा हो गई कि इच्छा दुख का कारण है? समझना दोस्तों, इच्छाएं जो होती है ना, वो गाड़ी की तरह होती है। जैसा आप कोई भी गाड़ी चलाते हो, अगर आप गाड़ी चलाने के साइंस को बहुत अच्छे से नहीं जानते, गाड़ी चलाने की स्किल्स आपके अंदर नहीं है, गाड़ी चलाने का जो विज्ञान, उसका जो नॉलेज अगर आपके अंदर नहीं है, तो अगर आप सड़क पे गाड़ी लेके चलोगे तो आपके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटीज है। और मान लीजिए कि अब आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपने मन में कंक्लूजन बना लिया कि नहीं, ये एक्सीडेंट किसके कारण से हुआ? ये एक्सीडेंट इस कारण से हुआ क्योंकि मैंने गाड़ी चलाया। तो गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट का कारण है। यहां पर एक थॉट बन गया कि गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट का कारण है। अब हमने क्या है कि इसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया कि नहीं भाई, गाड़ी एक्सीडेंट का कारण है, गाड़ी एक्सीडेंट का कारण है। यहां हमें समझना पड़ेगा, गाड़ी एक्सीडेंट का कारण नहीं है। अगर गाड़ी एक्सीडेंट का कारण होता तो जितने लोगों के पास में इस दुनिया में गाड़ी है, उन सब के एक्सीडेंट होते। क्या उन सब के एक्सीडेंट होते हैं? क्या नहीं, उन सब के एक्सीडेंट नहीं होते। एक्सीडेंट कब होता है? एक्सीडेंट तब होता है जब आप गाड़ी चलाने के विज्ञान को, गाड़ी चलाने की समझ को, गाड़ी चलाने की स्किल्स जो है वो आपके भीतर जब नहीं होती। आप गाड़ी चलाने के जो नियम है, सड़क पे चलने के जो नियम है, अगर आप उसकी मास्टरी अपने अंदर नहीं रखते, उसकी समझ अपने अंदर नहीं रखते, उसका बोध अपने अंदर नहीं रखते, तो गाड़ी से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपको गाड़ी चलाना आता है, गाड़ी आपने सीखा हुआ है, आपके अंदर स्किल डेवलप हो रखा है, आपके अंदर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर पैदा हो रखा है, तो आपके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटीज क्या होती है? कम होती है। मतलब ना के बराबर होती है। और वही गाड़ी आपको कहां पहुंचाती है? मंजिल तक पहुंचाती है। वही सेम चीज इच्छा के साथ में है। अगर आप
इच्छा के विज्ञान को, इच्छा की सही समझ अपने भीतर नहीं रखते, तो फिर ये आपकी तकलीफ का कारण बन सकती है। लेकिन अगर आप इच्छा की सही समझ अपने अंदर रखते हैं, इच्छा के विज्ञान को बहुत अच्छे समझते हैं, इसकी साइंस को, इसकी साइकोलॉजी को बहुत अच्छे समझते हैं, तो फिर आप इच्छा से पीड़ित नहीं होते। अब सवाल ये पैदा होता है, इसकी कौन सी साइंस है, इसकी कौन सा विज्ञान है। दोस्तों, कोई भी इच्छा रखना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन जब आप इच्छा रखते हो और उस जब पूर्ति नहीं होती तब हम परेशान होते हैं। अच्छा, वो पूर्ति क्यों नहीं होती? इच्छा, और उस इच्छा के अकॉर्डिंग जब आप एक्शंस लेते हो तो इच्छा पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी पूरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर परिस्थितियों की उपलब्धता नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आप 5वीं क्लास में पढ़ते हो और आप कोई 10वीं क्लास के सवाल को सॉल्व कर रहे हो, आपकी इच्छा भी है कि मैं इस प्रश्न को सॉल्व करूं और आप अपनी तरफ से मेहनत भी कर रहे हैं कि मैं इस प्रश्न को सॉल्व करूं, लेकिन आपका जो परिस्थितियां हैं, आपका तो सिचुएशंस 5 का है, आपका जो लर्निंग है वो भी 5 का है, आपका लर्निंग 10 का नहीं है, तो आप उस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते। और जब सॉल्व नहीं कर पाते, अरे यार मैंने इस प्रश्न को सॉल्व करने की इच्छा क्यों रखी, मुझे नहीं रखनी चाहिए थी, ये इच्छा मेरे दुख का कारण नहीं। इच्छा दुख का कारण नहीं है, आपने अपनी तरफ से इच्छा रखा, आपने एक्शन लिया, ठीक है। आपके अंदर इस बात की भी समझ होनी चाहिए कि अभी परिस्थितियों की उपलब्धता नहीं है, अभी सिचुएशंस जो है वो इस इच्छा के अकॉर्डिंग मुझे फ्रूट मिले उस फ्रूट के फेवर की नहीं है। क्योंकि कोई भी इच्छा जब पूरी होती है, वो पूरी होना इस बात पर निर्भर करता है कि परिस्थितियां उपलब्ध है क्या, सिचुएशंस उपलब्ध है क्या, आपके भीतर उतनी लर्निंग हो रखी है क्या, आपके भीतर उतनी स्किल्स डेवलप हो रखी है क्या। अगर आपके भीतर उतनी स्किल्स डेवलप नहीं हो रखी, उतनी योग्यता डेवलप हो नहीं हो रखी, फिर भी हम इच्छा रख रहे हैं और वो जब इच्छा पूरी नहीं हो रही तो हम पीड़ा में जाते हैं, नहीं यार इच्छा रखी इस कारण से दुख। नहीं, इच्छा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे पैसे कमाने की इच्छा रखो, आप चाहे गाड़ी लाने की इच्छा रखो, आप चाहे बड़ा मकान बनाने की इच्छा रखो, कुछ भी इच्छा रखो, लेकिन उस बात की भी समझ रखो कि परिस्थितियों की उपलब्धता इच्छा को पूरा करने का रास्ता है, इच्छा को पूरा करने का मार्ग है। लेकिन अगर सिचुएशंस नहीं है आपके अंदर, वो आपने अपने भीतर वो कैपेसिटी डेवलप नहीं किया, आपने उस लर्निंग को अपने भीतर डेवलप नहीं किया, आपने अपने अंदर समझ को डेवलप नहीं किया जो उस इच्छा को पूरा करने के लिए जरूरी होती है, या सिचुएशंस की अवेलेबिलिटी नहीं है, फिर भी आप अपनी तरफ से मेहनत किए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि खेत में अभी क्या है कि बारिश का मौसम नहीं है, बारिश हुई नहीं है, फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूं, नहीं मुझे तो पौधा उगाना ही उगाना ही उगाना ही है, अब बारिश हो नहीं रही, मैंने बीज भी डाल दिया, फिर भी वो फसल नहीं हो रही। यार ये फसल क्यों नहीं आ रही? क्योंकि परिस्थितियों की उपलब्धता नहीं है, परिस्थितियों की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तब वो इच्छा पूरी होती है। और मान लीजिए कि अगर कभी भी आप किसी भी प्रकार की इच्छा रख रहे हैं और इसके लिए आपने एक्शंस लिया और एक्शंस लेने के बाद भी अगर वो पूरा नहीं हो रहा, तो वहां पर हमें ये अंडरस्टैंड करना होता है, वहां पर हमें ये समझना होता है कि मेरे भीतर और बाहर की परिस्थितियां अभी उस लेवल की नहीं है जिससे ये इच्छा क्या हो सके, पूरी हो सके। ये समझने की जरूरत है। तो मुझे बाहर परिस्थितियां पैदा हो और मेरे भीतर परिस्थितियां पैदा हो, इसके लिए अभी और मेहनत की जरूरत है, और एफर्ट्स डालने की जरूरत है, और सीखने की जरूरत है। तो ये चीज हमें क्या करती है, रिलैक्स करती है। ये चीज हमें इस इच्छा से दुख पैदा हो जाएगा, इस थॉट से क्या करती है, हमें बचाती है। ये जो थॉट है ना कि इच्छा दुख का कारण है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा चीजों के प्रति सही समझ ना होना वो दुख का कारण है। अगर चीजों की सही समझ है तो किसी भी प्रकार का कोई पेन, कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं है। जैसे आपको गाड़ी चलाना अगर अच्छे से आता है तो गाड़ी से एक्सीडेंट किसी भी प्रकार के होने की प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। लेकिन नहीं आता तो फिर क्या होगा, वहां पर एक्सीडेंट होगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपने भीतर अगर कोई भी इच्छा रखता है, मान लीजिए कि वो सेक्स की कामना रखता है, या अपने पति पत्नी के बीच में भी ये रहता है, कई बार क्या है कि ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है कि नहीं ये तो काम इच्छा है, ये इच्छा का त्याग करो, इच्छा नहीं होनी चाहिए, दुख हो जाएगा ही हो जाएगा। नहीं, ये सब बातें जो है वो जनरलाइज बातें हैं, ये सारी परिस्थितियों में सत्य नहीं है। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर आप अपनी इच्छा को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि हाँ नहीं अभी सिचुएशंस नहीं है, अभी परिस्थितियां नहीं है, इस कारण से इस इच्छा के अकॉर्डिंग कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, तो वो आपके अंदर एक रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन आपको एक्सेप्टेंस करवाती है परिस्थितियों के प्रति। तो आप अपनी इच्छा को पोस्टपोन्ड करने में क्या हो जाते हो, सफल हो जाते हो। और इच्छा को पोस्टपोन्ड करना, उसके परिणामों को पोस्टपोन्ड करना, यही एक परिपक्वता की क्या है, निशानी है, यही मैच्योरिटी की निशानी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे
पहले पहुंचे। और दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, ओसीडी है, डिप्रेशन, इन सबको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक सीबीटी का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।